गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर मार्च में हुई हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस ने किसान नेताओं पर शिकंजा कस दिया है। पुलिस ने हिंसा के मामले में अब तक 37 किसान नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस ने किसान नेता दर्शन सिंह को नोटिस भेजकर 3 दिनों के अंदर जवाब मांगा है। साथ ही आपको बता दें कि एफआईआर में पंजाबी एक्टर दीप संधू और लखा सिखाना का नाम भी जोड़ा गया है। दीप संधू ने ही लाल किले पर खालसा पंथ का झंडा फहराया था। तो वहीं बताया ये भी जा रहा है कि गाजीपुर बॉर्डर पर कल रात से बिजली नहीं है, जिसके बाद वहां पुलिस की पहरेदारी बढ़ गई है। दरअसल नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन को लेकर के देर रात गाजीपुर बॉर्डर पर हंगामे की स्थिति पनप गई थी, जहां भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत का आरोप है कि पुलिस ने रात को इनके कैंप की बिजली काट दी और किसानों ने पुलिस और सरकार पर आंदोलन को अस्थिर करने का आरोप भी लगाया है। तो गणतंत्र दिवस के दिन जो ट्रैक्टर रैली की गई किसानों के द्वारा, उसमें जो उपद्रव पनपा उस पर पुलिस सख्त हो गई है। दिल्ली पुलिस काफी सख्त हो गई है। 37 किसान नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज कर लिए गए हैं और बॉर्डर पर रात भर आंदोलनकारी जो किसान हैं वो जागते रहे। तो कहीं ना कहीं जो मामला है वो अधिक उलझता जा रहा है। 26 जनवरी के बाद में पुलिस फोर्स को बढ़ा दिया गया है और किसानों ने रात भर वहां पर पहरा दिया है। देखिए, पूरे आंदोलन की जो वस्तु स्थिति है, यथास्थिति है, वो अब 2 टुकड़ों में बढ़ चुकी है। 2 किसान संगठनों ने इस आंदोलन से अपने आप को पृथक कर लिया है, अलग कर लिया है, कह दिया है सार्वजनिक रूप से कि अब इस आंदोलन का वो हिस्सा नहीं है। चूंकि जिस मकसद के साथ उस आंदोलन में शरीक हुए थे और इस आंदोलन को बनाया था, वो मकसद कहीं खो चला है और वो नहीं चाहते कि उनके लोग यहाँ पर पिटे, लड़े, मरे और गिरफ्तार हो, ऐसा कहना है वीएम सिंह का। कल उन्होंने ये बात कबूल की और इसी के साथ अपने आप को जो किसान संगठन जो उनका है उससे अलग कर लिया इस पूरे आंदोलन से। इसके अलावा अगर गाजीपुर बॉर्डर की बात करें तो कल पूरी रात वहां पर बिजली गुल रही और राकेश टिकैत ने यह आरोप भी लगाया कि किसानों के खिलाफ एक नई योजना बनाई जा रही है और पुलिस कहीं ना कहीं किसानों को परेशान कर रही है। उनके कैंप की यहां रात में लाइट काट दी गई, जिसके बाद किसानों ने रात भर वहां पर पहरा दिया। तो मुद्दा जो है वो फिलहाल उलझता ही नजर आ रहा है। हिंसा के बाद किसान आंदोलन 2 फाड़ हो चुका है। 2 यहां पर दल कि 2 किसान संगठन आंदोलन से अलग अपने आप को कर चुके हैं। एकदम सार्वजनिक तौर पर उन्होंने कह दिया है कि अब हम इस आंदोलन का हिस्सा नहीं है और इसी के चलते 1 फरवरी को होने वाला संसद मार्च जो किसानों की ओर से आह्वान किया गया था 26 जनवरी से पहले ही कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली की जाएगी और 1 फरवरी को किया जाएगा संसद मार्च। तो संसद मार्च को फिलहाल नैतिक जिम्मेदारी अपनी मानी है। कहीं ना कहीं जो उपद्रव पनपा और ये बात कबूल भी की है कि नैतिक जिम्मेदारी उनकी थी और ऐसा नहीं होना चाहिए था। जिस प्रकार की स्थिति वहां पर उपजी, 1 फरवरी को होने वाला संसद मार्च फिलहाल रद्द कर दिया गया है। पुलिस फोर्स बढ़ा दी गई है और पूरी दिल्ली जो है वो छावनी में तब्दील हो गई है। तो देखिए, 2 महीने से भी ज्यादा लंबे समय से किसान आंदोलन जो शुरू हुआ, तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर के, वो फिलहाल एक निष्कर्ष या किसी सर्वमान्य हल पर पहुंचता हुआ नजर नहीं आ रहा है। केंद्र सरकार की ओर से यहां पर कई प्रस्ताव भेजे गए और अंततः जो प्रस्ताव सबसे अंत में भेजा वो यही था कि 1 से 1.5 और लास्ट में 2 साल तक भी इस चीज को एक्सटेंड कर सकते हैं कि 2 साल तक जो नए कृषि कानून है उसे लागू नहीं किया जाए। इस बीच में कमेटी का गठन होगा। आप आइए, बैठिए, देखिए, समझिए कि असलियत में किस तरीके से कानून बनाया गया है, किस तरीके से डिप्लॉयमेंट उसका होगा। लेकिन किसान संगठन जो थे उन्होंने साफ इनकार इस बात पर कर दिया। उसके बाद 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर रैली की गई उसमें उपद्रव हुआ। 37 एफआईआर इस पूरे मामले में दर्ज की गई है और फिलहाल जो स्थितियां हैं वो अधिक उलझती हुई नजर आ रही है। 2 किसान संगठन अपने आप को अलग कर चुके हैं, पूरे आंदोलन से डिक्लेयर कर दिया है सार्वजनिक रूप से।